जैसे कच्चे कलवे को मैंने सिद्ध कर रखा है। तो कच्चे कलवे को मैंने सिद्ध इसलिए किया जाता है कि कच्चा कलवा क्या होता है, एक छोटा स्वरूप होता है बच्चे का। तो उसको सिद्ध इसलिए किया जाता है कि कभी काफ़ी बार हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो किसी घर के अंदर प्रेत बाधा का केस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई तांत्रिक अघोरी चला जाता है ना, तो वो प्रेत वहाँ से भाग जाते हैं, उनको पता चल जाता है उन घर के अंदर। अब हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं। अमृतसर का अभी मेरे पास एक केस आया था, उनके घर के अंदर प्रेत बाधा का केस था। उन्होंने बोला गुरुजी हमने सब जगह से काम करवा लिया, तांत्रिक अघोरी आते हैं, वो देखते हैं घर को तो ये बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है घर के अंदर। और घर में उनके अंदर ऐसी चीजें थी जैसे 4 कोने के अंदर प्रेत बैठा था। जितने भी जो तांत्रिक आते हैं, जैसे वो आते हैं एंटर होते हैं तो प्रेत भाग जाते हैं। और उन घर के अंदर ऐसी स्थिति थी उनके घर के वालों की, सारी जगह से उन्हें दवाई वगैरह ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन घर के अंदर बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर मैंने कच्चे कलवे को वहाँ पे भेजा। तो कच्चा कलवा क्या होता है, एक जैसे छोटा स्वरूप होता है बच्चे का। तो कच्चे कलवा क्या होता है, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। और अच्छा। किसी इंसान को पता नहीं चलता है, बच्चे का स्वरूप पता नहीं चलता है नहीं, कहीं पे जैसे भी हो। बोलते होते हैं भी आत्मा जो कोई नेगेटिव एंटिटी है वो मंदिर या गुरुद्वारा मस्जिद वगैरह नहीं जा सकती। वो नहीं जा सकती। बच्चे का जो स्वरूप होता है वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वो भी तो एक आत्मा ही है। वो उसकी रूहें होती है। तो जो कच्चा कलवा था उसने मुझे बताया कि उनके 4 कोने पे प्रेत बैठा है अच्छा। उनके घर के अंदर। तो मुझे पता चल गया कि इसके घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से अगर कच्चा कलवा नहीं होता है तो हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता है। फिर मैं वहाँ पे गया उनके घर के अंदर जाके चारों दिशा का कीलन किया जाता है। जैसे 4 दिशा होती है, उनका कीलन किया जाता है। तो उनके घर का कीलन किया मैंने।